तो एपिसोड का शुरुआत होता है इथन हॉक का कैरेक्टर आर्थर हैरो से, जो ग्लास तोड़ के जूते में डाल के चल रहा है, जिसमें उसका गांड तो फाटी होगी लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है। ऐसा करने का कारण ये लगता है कि पाप तो कर रहा है, इसीलिए खुद को सजा भी दे रहा है। तो भाई इंट्रो के बाद हमें दिखता है कि स्टीवन ग्रन अपने पैर में बेड़िया डाल के सो रहा है, क्योंकि इसको पता है इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। उसके बाद स्टीव रेडी होकर अपने माँ से फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई दिया है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो सच में उसका माँ से बात कर रहा है। फिर ऑफिस आता है तो बॉस का गाली, और भाव ना मिलने का मतलब स्टीव की लगी पड़ी है। बेचारा सोता है तो कहीं और उठता है, अगर ऑफिस आता है तो बॉस का गाली, इन टोटल उसका लगी पड़ी है। फाइनली भाई के साथ कुछ तो अच्छा हुआ, अपने ही म्यूजियम के एक बंदी ने उसे डेट पे बुलाया। हालांकि मुझे ये देख के मुझे यहाँ पे लगता है कि स्टीव का जो दूसरा कैरेक्टर है मार्क स्पेक्टर, उसी ने इस लड़की से साथ फ्लर्टिंग किया होगा, तब भी लड़की ने सामने से आके उसको डेट पे बुलाया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट पे ज़रूर बताना। तो भाई जैसे गली के हर लड़के ऐसे सिचुएशन में सोने तो दूर के बाद एक घंटे घंटे पहले ही डेट की जगह पे पहुंच जाता है, वही हमारे स्टीव भाई भी डिसाइड कर लेता है कि वो आज सोएगा नहीं साला, क्योंकि उसको डेट अटेंड करना ही है। क्योंकि स्टीव को पता चल रहा है कि वो अगर सो रहा है तो वो कहीं और जगह पे उठ रहा है, ऐसा वो उस पुतले को बोल रहा था। वैसे भाई ने तो बहुत कोशिश किया, लेकिन आँख लग ही गया और हो गया सत्यानाश। डायरेक्टर ने एपिसोड 5 जितना हो सके स्टीव के नज़रिए से ऑडियंस को दिखाना चाहा, क्योंकि स्टीव सोता है तो दिखाया, लेकिन मार्क का कंट्रोल कैसे लेता है और कैसे स्टीव आर्थर के गांव में जा गिरता है कुछ भी नहीं दिखाया। इस सीन में जब स्टीव सोता है और एक गांव में जाके गिरता है, वो भी जबरा टूटा हुआ, एंड फर्स्ट कॉन्शु गॉड का आवाज़ हमें पीछे से सुनाई देता है, वो काफ़ी अमेजिंग था। वो इसी विलेज में कॉन्शु गॉड और स्टीव का फानी सीक्वेंस एंड आर्थर एंड स्टीव का फर्स्ट मुलाकात, और जब स्टीव को लोग मारने के लिए आता है स्क्रैप के लिए, तब मार्क बॉडी स्विच करके उन लोगों को मारना है। इस वक्त पर ऑस्कर साहब का काम क्या ज़बरदस्त लगता है। फिर वहाँ से भागते भागते स्टीव कैसे बेड पे पहुँच जाता है वो तो नहीं दिखा, लेकिन जब स्टीव उठता है तो हंस के उठता है कि ये सब सपना है। लेकिन उसका होश तब उड़ जाता है जब वो अपने मछली का 2 पर देखता है। लड़की से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि भाई सिर्फ 2 दिन लेट है। फिर घर आके एक फ़ोन मिलता है जिसमें एक लड़की फ़ोन करके उसे मार्क बुलाता है। फिर थोड़ा हॉरर टाइप सीन, जहाँ पहले उसे मिरर में मार्क दिखता है एंड लिफ्ट में कॉन्शु गॉड, जो बाद में स्टीव के फटी परी देख के एक बुरी औरत में बदल गया। अगेन वो बास में आर्थर हैरो को देख के उसको सही में फटा, क्योंकि उसे तब पता चल गया कि ये कुछ भी सपना नहीं है। फिर म्यूजियम में फिर से स्टीव और आर्थर की बात होता है, जहां अमित की भी बात होती है। एंड भाई वो एक बात बताना मैं भूल गया था कि आर्थर स्टीव को बोल रहा था कि उन लोगों को खुश करने के लिए जितना करो फिर भी कोई काम नहीं बन। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो आर्थर का कैरेक्टर है वो भी खुश नहीं है अपने काम से, और वो किसी के लिए काम कर रहा लगता है, अमित के लिए। तो भाइयों फिर आता है एपिसोड का लास्ट मोमेंट, जहाँ पे स्टीव के पीछे एक जानवर पड़ जाता है। हालांकि वो जानवर का भी एक डेफिनेशन है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बारे में हम शॉर्ट में उसे विस्तार में बताएंगे। उससे स्टीव जान बचाते बचाते वॉशरूम तक पहुंच जाता है, और जहाँ पे होता है असली नंगा नाच शुरू, और उसको मिरर में दिखता है अपना ही एक और कैरेक्टर जो ही गए हैं मार्क स्पेक्टर, और वो बोल रहा है कि मुझ पे विश्वास कर, मैं हमको बचा सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको बता दूं कि ही अपने मून नाइट को एक बीमारी है जिसको बोलता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक ही इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज घुस जाता है। अगर वो, लेकिन उस एक कैरेक्टर क्या करता है दूसरे को नहीं मालूम, दूसरा क्या करता है वो तीसरे को नहीं मालूम। तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो हम आज वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं अगली एक और ब्रेकडाउन वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।